हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि आईवीएफ में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का कितना बड़ा रोल होता है, ये किस लिए आवश्यक होता है आईवीएफ में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके विषय में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक से बन रहा है तभी आपका आईवीएफ सक्सेसफुली हो पाता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है, ये किस लिए आवश्यक होता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है वो हमारे यूटेरस में होता है, जिसमें जाकर हमारा एम्ब्रियो चिपकता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर हमारा 9 mm से ज़्यादा होता है तभी वो अच्छा माना जाता है, पर किसी किसी सेंटर में 7 mm 8 mm एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी अच्छा माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर में एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है वो 9 mm का होने से उसे बेस्ट माना जाता है, उससे ऊपर का होने से अच्छा माना जाता है। अगर उससे कम होता है तो उसे वीक माना जाता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है वो 9 mm से एटलीस्ट 12 mm तक होना होता है। अगर 12 mm से ज़्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर ज़्यादा पतली होती है तो मतलब कि 9 mm से कम होती है तो जो एम्ब्रियो होता है उसे चिपकने में प्रॉब्लम होती है, वो ठीक तरीके से चिपक नहीं पाती है। और अगर चिपक भी जाती है तो वो लास्टिंग नहीं हो पाती है, कुछ दिनों में वो फिर से खराब हो जाती है, मतलब अच्छी तरीके से चिपकती नहीं है, गिर जाती है। और अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर 12 mm से ज़्यादा होती है तो वो बहुत मोटी होती है, तो भी एम्ब्रियो जाकर उससे चिपकने में मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग एक मोटी परत होती है, एक परत होती है जिसमें एम्ब्रियो चिपकता है। अगर वो परत ज़्यादा मोटी होती है तो एम्ब्रियो को जो क्या होता है उससे जाकर चिपकने में प्रॉब्लम होती है। एम्ब्रियो किस तरीके से चिपकता है, एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है उसे खुरकता है, उसे खुरक के उसके अंदर में वो चिपक जाता है। और वो जब अगर एक बार चिपक जाता है, अच्छी तरीके से चिपक जाता है, तो वो उसी पोजीशन में रहती है और वो हिलती डुलती भी नहीं है अगर वो अच्छी तरीके से चिपक जाती है। इसीलिए अगर मोटी परत होती है तो भी चिपकने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि 9 से 12 mm का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो बेस्ट मानी जाती है। उसमें एम्ब्रियो को चिपकने में आसानी होती है, इजी होती है और लास्टिंग होती है, वो मतलब गिरती नहीं है। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को एक बहुत बड़ा एक रोल माना गया है आईवीएफ के लिए। अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होती है, एम्ब्रियो चिपक जाती है। एम्ब्रियो चिपकने का मतलब होता है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली होना। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी होती है, आप कंसीव कर पाते हो। और किसी किसी महिलाओं में तो ऐसा देखा गया है कि जब एम्ब्रियो चिपकता है, जब वो खुरकता है, जब वो मीट को खुरकता है, मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जो परत होती है उसे जब खुरकता है तो वहां से हल्की हल्की ब्लड आती है। वो ब्लड आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग माना जाता है, उसे हल्की हल्की स्पॉटिंग होती है, उसमें पेट की जरूरत नहीं होती है, तभी जाके वो इम्प्लांटेशन होती है, चिपकती है। अगर वो चिपक जाती है तभी आप कंसीव कर लेते हैं। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसी परत को कहते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये अच्छा होता है, तो ही आप आईवीएफ को सक्सेसफुली मान सकते हैं। अगर आप आईवीएफ के लिए जाती है और आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी नहीं है तो आईवीएफ का कोई फायदा नहीं है। आप डॉक्टर से पूछेगा कि आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक है कि नहीं। वैसे भी डॉक्टर आपको बता ही देंगे कि अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी है तभी वो ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसी का वीक होता है तो उसे मेडिसिन के द्वारा भी उसे अच्छा बनाया जाता है। किसी किसी का 7 mm से ऊपर जाता ही नहीं है, 8 mm से ऊपर से जाता ही नहीं है, तब उसे मेडिसिन देके 9 mm 10 mm किया जाता है। बहुत सारे सेंटर में ऐसा भी देखा गया है कि 7 mm और 8 mm में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद वो सक्सेसफुली कंसीव कर लेती है। तो किसी किसी में ऐसा देखा है कि अच्छा एंडोमेट्रियम लाइनिंग होने से भी आईवीएफ सक्सेसफुली नहीं हो पाती है, किन्हीं कारणों की वजह से। कभी कभी एम्ब्रियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, तब भी ये फेलर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है आईवीएफ फेल होने के लिए, बहुत सारी रीज़न होती है। तो उसमें से एक रीज़न एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातों को ध्यान में रख के ही आप आईवीएफ के प्रोसेस के लिए आगे जाए और डॉक्टर से अच्छी तरीके से अपने बारे में डॉक्टर से खुल के बातें करिए इसके विषय में। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।